अपने आप को बनाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनने चाहे आपकी जैसा। तो वो शख्सियत मिस्टर दिनेश चौधरी जी, सरोज चौधरी जी, जिन्होंने अपनी दोनों की उपस्थिति से पूरे हिंदुस्तान के लाखों नहीं, मैं समझता हूँ करीबन 2-4 करोड़ लोगों के दिलों पर वो राज करते हैं। और जहाँ पर भी उनके फिजिकल या डिजिटल मीटिंग होते हैं, अब तो डिजिटल होता है, पहले फिजिकल होते थे, तो हर वो हॉल खचाखच रहता था और उनकी डेट का इंतजार पूरे हिंदुस्तान को रहता था। एक ऐसा लुभावना चेहरा, एक ऐसा प्यारा चेहरा जो अपने दिल की बातों से लोगों के दिलों में उतर जाता है, जो अपने दिल की बातों से दिलों में उतर जाता है और सहजता और सरलता से अपनी बातें कहते कहते लोगों के दिल दिमाग में छा जाता है। ऐसी शख्सियत ने जो पिन जिसकी हम बात कर रहे हैं, सफायर 5 करोड़ 10 करोड़ मिनिमम टर्नओवर, यानी साल का मैं आगे बोलूं तो मिनिमम से मिनिमम 150 करोड़ की टर्नओवर की इंडस्ट्री, 200 करोड़ की टर्नओवर की इंडस्ट्री को हैंडल करना, जिनका बिजनेस लगभग हिंदुस्तान के हर स्टेट, हर भाषा के लोगों के बीच में चला जाता है, हर प्रांत के लोगों के बीच में चला जाता है, जिनकी टीम में ढेर सारी वंडर वर्ल्ड, वंडर क्विक, पिकअप सेंटर, डिस्प्ले वॉल और ये सारी उपलब्धियां, जो इतनी सारी ढेर सारी उपलब्धियां आप देख रहे हैं, इतनी सारी उपलब्धियां दिलाने का श्रेय जिनको मिलता है वो है मिस्टर दिनेश चौधरी जी और मुकेश जी के नेतृत्व को। लेकिन आज चूंकि गरिमा का दिन है, उपस्थिति का दिन है, तो मैं निवेदन करूंगा दिनेश जी से कि वो अपनी उपस्थिति और अपनी उस सहज और सरल भाषा से आज ऐसा कुछ मोटिवेशन लोगों को देंगे कि वो भी सफायर बनने का टारगेट लेके ही आज इस प्रोग्राम को छोड़ेंगे। तो ओवर टू दिनेश जी। आवाज थोड़ी सी कम आ रही, वॉल्यूम थोड़ा कम है। अभी क्लियर है सर? हाँ, थोड़ा बड़ा है। इस सिस्टम में फैमिली का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है और हम हर मीटिंग में बोलते हैं कि आज मीटिंग चला है और एक्चुअल क्योंकि तो गवर्नमेंट जॉब में तो समय तो भी सरोज के नाम से ही है, तो मैं पहले जाऊँगा कि सरोज चौधरी एमपी रतलाम से। मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसा अभी आप सुन रहे हैं कि कोरोना की लहर चल रही है और इस समय अभी कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। तो जब कोरोना की पहली लहर आई थी, कोरोना की पहली लहर ने इतना नुकसान नहीं किया जितना कि ये दूसरी लहर ने नुकसान किया है। तो मेरा कहना ये है कि जब कोरोना की लहर नुकसान कर सकती है तो आरसीएम में भी एक लहर आती है, आरसीएम पिन की लहर। हेलो, हाँ अभी क्लियर है आवाज। हेलो सरोज मैडम अभी आवाज क्लियर है? हाँ आ रही है। ओके। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे आप सबने सुना कि कोरोना की लहर आई है, पहली लहर आई थी तब इतना नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन ये जो कोरोना की दूसरी लहर आई है तो इसने बहुत नुकसान किया है, हर व्यक्ति को परेशान कर दिया है। तो ये कोरोना की लहर थी जो परेशान कर रही थी, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि आरसीएम की भी लहर आती है। लहर तो हर साल आती है आरसीएम की, लेकिन महीने में 2 बार दूसरी लहर आती है। और ये लहर क्या होता है कि जब पहली लहर आई थी तो मार्च महीने में आई थी आरसीएम की। मार्च महीने की वो आरसीएम की लहर थी पिनों की बौछार। तो जब एक लहर ने आरसीएम की ने इतना कमाल कर दिया तो
अब जो दूसरी लहर आने वाली है वो सितंबर में आने वाली है, तो आप समझ सकते हैं वो सितंबर में दूसरी लहर कितनी पिनों की बौछार करेगी। तो आप अपने जो साल के जो 2 मंथ होते हैं टारगेट मंथ, मार्च और सितंबर, तो इस पे जरूर ध्यान दें और प्लानिंग से काम करें, क्योंकि हम जब तक प्लानिंग से काम नहीं करते तो हमारा वो टारगेट छूट जाता है। अगर हम अपनी बात बताएं तो मैं बोलना चाहूंगी कि ये जो टीम में इतनी सारी पिनें आई हैं, तो एक हमने प्लानिंग की थी। और जैसा आप सब समझते हो कि मेरा पोता दादा को नहीं छोड़ता, तो वो काम में डिस्टरबेंस होता रहता था। उस समय हमने ये डिसीजन लिया था कि 2 महीने हम यहाँ से दूर जाते हैं। हम सूरत दिसंबर और जनवरी में सूरत में थे, वहां से हमने ग्रुप से प्लानिंग करी और पिनों के लेवल उनको बताए, ये पिन आपको हासिल करनी है। उसके बाद 2 महीने के बाद हम फरवरी में यहाँ पे आ गए एमपी में प्लानिंग करी। और मार्च महीने में सर यूपी और जितनी भी टीम है सबसे फोन पे डिजिटल प्रोग्राम करते रहे। वो क्यों करते रहे? क्योंकि उस समय भी सर एमपी में थे और मेरे को, मेरी बहू और पोते को हमको सूरत भेज दिया था, जिसमें हमारा वहां पे कुछ काम नहीं था। लेकिन सर का यही था कि मेरे कोई भी ग्रुप की कोई भी पिन छूटे नहीं, डिस्टरबेंस नहीं हो, तो इसलिए हम उस समय वहां पे रहे थे। इस प्लानिंग से सर ने काम किया था अपनी टीम के लिए। और दूसरा मैं कहना चाहूंगी, अभी जो कोरोना का समय, जो पिछले साल से कोरोना का समय चल रहा है, तो ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि टीसी सर का एक सपना था कि ये बिजनेस मैंने महिलाओं के लिए बनाया है, लेकिन महिलाएं इन्वॉल्व नहीं हो रही थी। कुछ दोस्त जैसे मीटिंग में जाते थे, दूर मीटिंगें रहती थी, तो घर की फैमिली को वहां नहीं ले जा पाते थे। लेकिन अब वो जब घर से डिजिटल प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वहां पे क्या बहनें भी रहती हैं और छोटी छोटी बच्चियां भी रहती हैं, जो कि वो सीख रही हैं, सुन रही हैं कि हमारे पापा या हमारे भाई किस तरह की मीटिंग देते हैं, क्या प्रोडक्ट की खासियत है। जैसे गुड डॉट की ट्रेनिंग हुई या न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग हुई, तो ये सब ट्रेनिंग वो सुनती है, तो इससे उनको एक एजुकेशन मिली। और अभी जो उन्होंने डिजिटल पे जब महिलाओं ने काम किया, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि टीसी सर का वो सपना पूरा होने वाला, क्योंकि महिलाओं ने उस तरफ कदम रख दिए हैं। अभी एक कहावत थी कि उसमें कहने में आता था कि इस पुरुष की कामयाबी में स्त्री का हाथ होता है, एक लेडीज का हाथ होता है। लेकिन वो समय अब दूर नहीं है जब ये कहने में आएगा कि इन लेडीज की कामयाबी में पुरुष के हाथ है, उनके भाई के हाथ है, उनके पिताजी के हाथ है। हम वो दिन देखना अब दूर नहीं है, वही दिन देखना चाहते हैं। और मैं जो सर के साथ में अभी फील्ड में या डिजिटल जो भी प्रोग्राम कर रही हूँ, सिर्फ इसीलिए कर रही हूँ कि हमारी बहनें सशक्तिकरण के जो उस प्रोग्राम में अटेंड होती है, बने, उस पे आए। और एक जो होता है कि कुछ भी नहीं है, वो जब सुनती है तो उनको ऐसा लगता है अच्छा ये मीटिंग होती है, ये हल्दी, नमक, मिर्च, न्यूट्रिशन, इसकी ट्रेनिंग देते हैं, तो बहुत अच्छे से समझ जाती हैं। क्योंकि आज मैं देखती हूँ कि सपना बापना उनकी खुद की मीटिंग करती हैं, कितना अच्छी उनके अंदर लीडरशिप है। और कुछ लेडीज कहती है कि हमको टाइम नहीं मिलता। मैं मानती हूँ कि आपको टाइम नहीं मिलता, लेकिन इस समय आपको टाइम निकालना पड़ेगा। हम लेडीज जब शादी होके आते हैं तो हमारे हाथों में मेहंदी लगाई जाती है, और जब हम ससुराल आ जाते हैं तो घर गृहस्थी में इतने उलझ जाते हैं कि वो हाथों की मेहंदी कब बालों में आ जाती है हमको पता ही नहीं चलता। लेकिन इन सबको देखते हुए बहुत सारी बहनें बहुत अच्छा काम कर रही हैं आरसीएम में। और मैं यही कहना चाहूंगी, उलझने सबके साथ होती है, बीसी सर के साथ में भी हुई, लेकिन उनकी मैडम ने पूरा सपोर्ट करा। रेखा कोठारी मैडम को मैंने देखा किन परेशानियों से निकली वो, लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं यहाँ प्रॉब्लम है, आप फील्ड में मत जाइए। नहीं, ये सब लीडर फील्ड में थे और पूरा सपोर्ट था। आज जितने भी बड़े लीडर हैं, कोई भी हो, लेकिन उनकी फैमिली से सपोर्ट है उनको कि आप भी ऐसा बन के दिखाइए, कोठारी सर जैसा बन के दिखाइए। हमारी जो ऐप लाइन होती है, जो हमारे गुरु होते हैं, उनका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, और हमारी जो लाइफ लाइन है उनका प्रेम ऐसा बना रहे। बस लास्ट में यही कहूंगी पिन के लिए कि बहुत बड़ी पिन है, लेकिन मुझे नहीं पता था पिन आती तो इतनी खुशी होती। हम सोचते कि हमारी इतनी बड़ी पिन आई है तो हमको इतनी खुशी होती है, लेकिन जब सर की सफायर की पिन आई थी और जब लोगों की बधाई आने लगी थी और लोगों ने जब ये कहा था कि सर आज हमारा 56 इंच का सीना हो गया है, अब चाहे किसी का टारगेट पूरा नहीं हो या नहीं हो, आपकी हो गया, हमें बहुत खुशी है।
तो मैंने उस समय देखा था कि मतलब लाइफ लाइन को भी इतनी खुशी होती है जब हेल्पलाइन की पिन चेंज होती है। लेकिन सर ने उस समय यही कहा था, अभी भावुक नहीं होना है, जिनकी भी पिन के टारगेट है अपने को उनके पिन के टारगेट पूरे कराने हैं। हमारी पिन आए ये हमको वो नहीं है कि महत्व देता है। महत्व जब है कि जब हमारे पिन में कोई भी जरा सी पिन से चूक जाए तो हमको उस चीज का दुख होता है। बस लास्ट में यही कहूंगी कि सितंबर का जो महीना है अभी से ही प्लानिंग करें और उस आरसीएम की पिन की दूसरी लहर ऐसी लाए कि पूरा हिंदुस्तान देखता रहे। जय आरसीएम।